जरा सोच के देखिए, सारा काम खत्म करके आप बैठे हैं टीवी में कुछ देखने के लिए। बस चैनल चेंज किए जा रहे हैं, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि देखे क्या। कि तब अचानक कोई एक चैनल में राज या हॉन्टेड जैसी फिल्म लगी हो और आप इंटरेस्टेड भी हैं। तब तो बड़े ही रिलैक्स होके मजे लेके देखेंगे, वो भी पॉपकॉर्न खाते खाते, है ना। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आएगा जब वही मूवी गलती से भी रात में प्ले हो जाए, जब आप घर में अकेले हो। तब तो हनुमान जी के भरोसे। सो बेसिकली डरना या ना डरना सिचुएशन बेस्ड होता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। आज की कहानी भी ऐसा ही कुछ है। बेंगलुरु का एक ऐसा बंगला जो 12 साल से खाली पड़ा है, फिर भी लोग कहते हैं आज भी वहाँ कुछ अजीबोगरीब चीजें होती रहती है। लोगों का मानना है कि ये इतना हॉन्टेड है कि अगर आप कुछ देर भी उस बंगले के सामने खड़े रहेंगे तो वहाँ के नेगेटिव एनर्जी को भी आप फील कर पाएंगे। कुछ लोगों का ये तक कहना है कि रात के अंधेरे में उनको उस बंगले से पियानो की धुन सुनाई देती है। उसकी खिड़की से किसी की परछाई दिखती है, किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। बेसिकली बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती दिखाई दी है। तो ऐसा क्या हुआ कि एक सामान्य सा दिखने वाला बंगला रातों रात सिर्फ बेंगलुरु में ही नहीं, पूरे इंडिया के टॉप हॉन्टेड प्लेसेस में अपना नाम रजिस्टर कर लिया। चलिए जानते हैं वाज विला द हॉन्टेड हाउस के बारे में। नाइनटीन 43 बीजे वाज एक जाने माने लॉयर सेंट मार्क्स रोड बेंगलुरु सिटी में एक घर बनाते हैं और उस घर को अपनी दो बेटियों को गिफ्ट में देते हैं। बड़ी बेटी वेरा वाज जो प्रोफेशन में इंग्लिश ट्यूटर थी और छोटी बेटी डोल्जे वाज एक सक्सेसफुल पियानो इंस्ट्रक्टर थी। क्योंकि दोनों बहनें अनमैरिड थी, इसलिए पूरे बंगले में सिर्फ यही दोनों रहती थी। वैसे कहानी यहाँ तक सही चल रही थी कि अचानक 2002 में कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। 75 इयर्स की डोल्जे वाज और वेरा वाज की किसी से ऐसा क्या दुश्मनी थी कि अचानक एक दिन एक अनजान आदमी आता है और बड़ी बहन के सामने डोल्जे वाज को चाकू से हत्या करता है। अपनी बहन को सामने मर्डर होते हुए देख के भी वो चिल्लाने के अलावा और कुछ कर भी नहीं पाए, क्योंकि उम्र भी उनकी ज़्यादा ही थी। ये हादसे से बड़ी बहन वेरा वाज इतनी ट्रॉमेटाइज हो गई कि वो भी फाइनली अपने घर को छोड़ के चली गई और डोल्जे वाज के डेड बॉडी को भी उसी घर में ही दफनाया गया था। याद है वीडियो की स्टार्टिंग में क्या कही थी? बेसिकली डरना या ना डरना सिचुएशन बेस्ड होता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। कोई ना रहने के कारण घर की पुरानी दीवार, बिखरा पड़ा फर्नीचर जो धूल खा रहा हो, उनकी पुरानी कार, टूटी हुई खिड़की, ऊपर से उसी घर में डोल्जे वाज की डेड बॉडी भी दफनाया गया हो, काफी है लोगों के मन में डर बिठाने के लिए। वैसे सुनने में भी ये हॉन्टेड लग रही है। लोगों को रात में पियानो बजते सुनाई देना, खिड़की में किसी की परछाई दिखना, ये सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की स्टोरी किसने शुरू की या कैसे शुरू हुई ये किसी को नहीं पता, पर लोग यहाँ जाने से डरने लगे। धीरे धीरे ये बात फैलती गई और ये हाउस बन गया द मोस्ट हॉन्टेड हाउस। और जो चीज़ एक्चुअली लोगों के दिमाग में होना चाहिए था कि एक 75 इयर्स की बुजुर्ग महिला को किसने और क्यों मारा होगा, वो सवाल तो एक मर्डर मिस्ट्री में ही रह गए। वैसे आपको क्या लगता है, ये प्लेस सच में हॉन्टेड है या बस एक वेल प्लान थ्योरी है जो लोगों के दिमाग में डाला गया है ताकि एक्चुअल मर्डर मोटिव सामने ना आ पाए? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।